एपिसोड के स्टार्टिंग में उसॉप ने अपना मास्क उतार दिया और फिर बोला, लूफी तुम नहीं हार सकते। यहाँ पर लूफी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और तभी उसे ऊपर से उसॉप के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसॉप ने चिल्लाकर बोला, लूफी खड़े हो जाओ। फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया गया जिसने उनमें से एक को पकड़ा और उसे उठाकर पीछे फेंक दिया। सब लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे और उन सब ने बोला, आखिर ये सब लोग इतने ज़्यादा ताकतवर हुए कैसे। फिर यहाँ पर रॉबिन को दिखाया गया जिसने अपने डेविल फ्रूट पावर से उन सब पर हमला कर दिया। अब बारी थी नामी की और उसने बोला, अपने ऊपर देखो, ये है थंडरबोल्ट टेम्पो। और फिर उसने उन सब पर अपने थंडरबोल्ट टेम्पो से काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया, लेकिन फिर भी वो सब वापस से खड़े हो गए। नामी ने बोला, लगता है कि ये कोई मामूली ऑफिसर नहीं होंगे, पर जो भी हो हम इन्हें आराम से हरा देंगे। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया गया जिसने हॉक वेव से उनमें से दो को मार के पीछे फेंक दिया और फिर बोला, आगे बढ़ो, जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। फिर यहाँ पर उसॉप को दिखाया गया जिसने चिल्लाकर बोला, लूफी खड़े हो जाओ, तुम इतनी जल्दी कैसे हार गए। लूफी ने उसॉप की तरफ देखा और बोला, उसॉप आखिरकार तुम आ ही गए। जिसे सुनकर उसॉप ने बोला, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए आया ताकि उनकी मदद कर सकूं। ओए सुन CP9 की बिल्ली, इधर देख, मैं हूं जो कि तेरे से लड़ेगा। मैं तुझे हरा दूंगा। दम है तो मेरे से लड़ाई कर और लूफी को अकेला छोड़ दे। तुझे लगा कि मैं कमज़ोर हूं? नहीं, मैंने आज तक किसी को भी ये बात नहीं बताई कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। जो कहानियाँ तुमने पायरेट के बारे में सुनी, वो खतरनाक पायरेट जिन्होंने ग्रैंड लाइन में आइलैंड को तबाह कर दिया, वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। वो मैं था, कैप्टन उसॉप। इसलिए दम है तो आगे बढ़, मैं तुझे अकेला ही हरा दूंगा। लूची ये सब सुनकर गुस्से में आ गया और फिर उसॉप की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर पीछे से लूफी ने बोला, सुनो, उसे अकेला छोड़ दो। ये लड़ाई हमारे बीच की थी, ना कि उसकी। लूची ने बताया, हाँ, पर तुम हार गए। तुम बस एक चीज कर सकते हो, वो है यहाँ से देखना कि वो सब कैसे मरेंगे। पीछे से उसॉप ने बोला, डर गया क्या? अगर दम है तो जल्दी आ, मेरे से लड़ाई कर। जिसे सुनकर लूफी ने बोला, उसॉप बकवास करना बंद करो, वो तुम्हें मार देगा। उसॉप ने बताया, हाँ तुमने सही बोला, अगर तुम आज खड़े नहीं हो पाए तो वो सही में हम सबको मार देगा। इसलिए खड़े हो जाओ। अगर चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त ना मरे तो फिर खड़े हो जाओ। जिस लूफी को मैं जानता हूँ वो इतनी आराम से नहीं हारने वाला। अपने ऊपर देखो, आसमान। अगर तुम उसे देख सकते हो तो समझ जाओ, ये नर्क नहीं है। प्लीज़ उठ जाओ। सब लोग जो जो कर सकते थे वो उन सब ने पहले ही कर दिया। अब बारी तुम्हारी होगी। माना कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पर जिस लूफी को मैं जानता हूँ वो उसे हरा देगा। प्लीज़ लूफी, प्लीज़ उठ जाओ। लूची ने ये सब सुनकर बोला, अब इस सब का कोई भी फ़ायदा नहीं है, अब वो नहीं उठ सकता। पर तभी पीछे से लूफी की आवाज़ आई जिसने बोला, मैं जानता हूँ कि ये नर्क नहीं है। माफ़ करना अगर तुम्हें लगा कि मैंने हार मान ली। उसॉप ने चिल्लाकर बोला, उसे हरा दो, हम साथ वापस जाएंगे, ये मेरा वादा है। जिसे सुनकर लूफी ने बोला, बिल्कुल, मैं उसे हरा दूंगा। मैं अपने दोस्तों को नहीं मरने दे सकता। ना मैंने पहले बोला कि मैं हार गया। जब तक कि मैं तुम्हें हरा न दूं, मैं नहीं हारने वाला, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लूची ने बताया, तुम सही में पागल निकले। मैं चाहता था कि तुम सब एक साथ रहो, बिल्कुल एक साथ। पता है कैसे? नर्क में। और तभी उन दोनों ने एक दूसरे पर काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया। लूची पीछे हटा और फिर वो दोनों एक साथ एक दूसरे पर काफ़ी तेज़ी से हमले करने लगे। फिर यहाँ पर नामी और रॉबिन को दिखाया गया जिन दोनों को नेवी ऑफिसर ने घेर कर रखा था, और फिर बोला, अब तुम दोनों का बहुत हो गया, और वैसे भी अब ऊपर कोई भी बादल नहीं है। और फिर उसने ऊपर देखा और फिर बोला, ये तो वही है, सब लोग यहाँ से दूर हट जाओ। नामी ने बोला, तुम सब ने सही कहा, बिजली गिरने से पहले यहाँ से दूर हट जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। और फिर उसने अपने थंडरबोल्ट टेम्पो से उन सब पर हमला कर दिया। पीछे से चिमनी ने ये सब देखकर बोला, आप दोनों तो सही में कमाल के हो। आप सब आगे बढ़ो, इस रकून डॉग की चिंता मत करो, इसे हम पर छोड़ दो। जिसे सुनकर चॉपर ने बोला, क्या अनपढ़ लोग हैं, मैं एक रेनडियर हूँ, और वैसे मैं चाहता था कि उनकी लड़ाई में मदद करूँ। दोस्तों मुझे माफ़ कर देना, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी लड़ाई करूँ, पर आखिर कैसे। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया गया जहाँ पर था शांची, जिसने एक लिवर को देखकर बोला, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। फिर यहाँ पर कैप्टन उसॉप को दिखाया गया जिस पर करीब 3 ऑफिसर ने हमला कर दिया। उसॉप ने उन सबको मारने की कोशिश करी,
पर उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। वो सब कोई आम ऑफिसर नहीं थे। वो उसके हर अटैक से बच गए और फिर वो बस उस पर हमला करने ही वाले थे। पर तभी पीछे से लूची के टेम्पेस्ट किक ने उन सबको एक ही बार में हरा दिया। उसॉप ने यह सब देखकर बोला, क्या ये सब तो हार गए, पर आखिर कैसे? ओह, मैं समझ गया, ये सब मैंने ही करा। पक्का ये मेरी कोई छुपी हुई अंदर की ताकत होगी, क्योंकि मैं हूँ कैप्टन उसॉप। फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया गया, जिसकी लड़ाई चल रही थी एक डेविल फ्रूट वाले बंदे से। नेवी ऑफिसर ने उससे बोला, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मेरे डेविल फ्रूट के सामने कुछ भी नहीं। और फिर उसने अपने डेविल फ्रूट की पावर से उस पर हमला कर दिया। पर तभी ज़ोरो बीच में आया और उसने फ्रैंकी को बचा लिया। फ्रैंकी ने आगे बढ़कर उसके सर को पकड़ लिया और फिर बोला, लगता है कि तुम्हें उड़ने का काफ़ी शौक है, आज मैं तुम्हारे इस शौक को पूरा कर दूंगा। और फिर उसने उसे मार के पीछे फेंक दिया। यहाँ पर एक नेवी ऑफिसर ने ज़ोरो से बोला, क्या तुम ही हो पायरेट हंटर ज़ोरो? जिसे सुनकर ज़ोरो ने बोला, हाँ वो मैं ही हूँ। और फिर उसने उस पर हमला कर दिया। पर यह क्या, उसने ज़ोरो की एक पूरी की पूरी तलवार को तबाह कर दिया और फिर बोला, तलवार से तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। और फिर उसने ज़ोरो के एक हाथ को पकड़ लिया, अब तुम्हारा खेल खत्म। पर तभी किसी ने उसे मार के पीछे फेंक दिया। पर आखिर ये है कौन? एक आवाज़ आई जो कि थी उसॉप की, जिसने बोला, ज़ोरो क्या तुम ठीक हो? फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया, जिसके अभी भी काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। पर फिर भी उसने उस पर हमला करने की कोशिश करी, पर लूची एकदम से उसके जस्ट पीछे आ गया और उसने अपनी पूंछ से लूफी को पकड़ लिया और फिर बताया, तुम्हारा खेल अब ख़त्म हुआ, ये है अल्टीमेट रेडियस। और फिर उसने अपने 6 किंग गन से उस पर काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया। 3 लूची के सबसे खतरनाक अटैक के बाद लूफी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और फिर वो वहाँ से नीचे गिर गया। लूची अपना लास्ट अटैक करने के बाद वहाँ से जाने लगा, पर तभी वो फिर से एकदम से खड़ा हो गया और उसने बोला, क्या तुम एक चीज़ भूल गए? मैंने बोला था कि जब तक तुम्हें हरा नहीं देता मैं नहीं हारने वाला। जिसे देखकर लूची काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और उसने बोला, पर आखिर कैसे? वो अभी भी जिंदा है। लूफी अपना लास्ट अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार था और उसने पहले की सारी बातों को याद करा। अगर वो जीना चाहती है तो मैं उसे ज़रूर बचाऊंगा। लूफी ने अपनी सारी की सारी ताकत एक जगह पर इकट्ठा कर ली और फिर बोला, गोमू गोमू नो जेट कटलिंग। और फिर उसने लूची पर अपने जेट कटलिंग से हमला कर दिया। यह अटैक के बाद लूची की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई। लूफी का हमला अभी भी जारी था। उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत से उस पर काफ़ी तेज़ी से हमला करा। यहाँ पर सबके सब नेवी ऑफिसर सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे और उन सब ने बोला, पर आखिर कैसे? ये सब आखिर हुआ कैसे? और एक नेवी ऑफिसर ने चिल्लाकर सबको बताया, सब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये कोई छोटी बात नहीं है। CP9 के लीडर रॉब लूची को हरा दिया गया। स्ट्रॉ हेड लूफी इस लड़ाई को जीत गया। और ये सब सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और उन सब ने बोला, लूफी तुम सच में कमाल के हो। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया, जिसने बोला, लगता है कि मैंने कर दिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों हम सब साथ रहेंगे। रॉबिन ये सब सुनकर रोने लगी और लास्ट में लूफी ने एक स्माइल करी